अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टडी करना है जेनेटिक्स का, जो कि हमारे पास है हेट्रोसिस। अब हेट्रोसिस हम एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहा है दो ऑर्गेनिजम्स की मेटिंग से, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब के दूसरे लफ्ज़ों में वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है जेनेटिकली। ठीक है, तो दो ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि जेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड नहीं है, वो सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं और इवन डिफरेंट स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इन ऑर्गेनिजम्स की मेटिंग से नेक्स्ट हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो ज़्यादा विगर होगा। तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं हेट्रोसिस का। ठीक है, हाइब्रिड मतलब दो डिफरेंट चीज़ों की मिक्सिंग के से प्रोड्यूस होने वाला, और विगर मतलब ज़्यादा पावरफुल। तो इसी वजह से हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर का जो वर्ड है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होता रहता है। अब हमारे पास हेट्रोसिस किस किस फॉर्म में हमें नज़र आ सकती है। ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, मतलब हमें साइज़ और हाइट वगैरह में इंक्रीज नज़र आ सकता है, और इवन फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी इंटरनल फंक्शनिंग भी जो नेक्स्ट हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जो F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहे हैं मे बी वो अर्लियर मेच्योरिटी शो करें अपने दोनों पेरेंट्स से, तो इस फॉर्म में भी हमें हेट्रोसिस नज़र आ सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 टाइप्स हैं हेट्रोसिस की। इंडिविजुअल हेट्रोसिस मतलब ऐसी हेट्रोसिस जिसमें जो फीमेल और मेल दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है हेट्रोसिस से, यानी दोनों के अंदर ही हमें हेट्रोसिस के इफेक्ट जो है वो नज़र आएंगे। मैटरनल हेट्रोसिस जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल को बेनिफिट हो रहा है, और पैटर्नल हेट्रोसिस जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल को ही बेनिफिट हो रहा है हेट्रोसिस, यानी सिर्फ और सिर्फ मेल में ही हमें हेट्रोसिस के इफेक्ट्स नज़र आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 हाइपोथेसिस हैं जो हेट्रोसिस को एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारे पास है डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो जैसे हम इन ब्रीडिंग के केस में देखते हैं कि इन ब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब कि जो डेट्रीमेंटल रिसेसिव एलील्स हैं उनके एक्सप्रेस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमने नाम दिया था इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का, जिसकी वजह से जो पावरफुल है जो सर्वाइवल एबिलिटी ऑफ सप्रिंग की वो डिक्रीज होती है। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस हमारे पास क्या एक्सप्लेन करता है, अगर इन ब्रीडिंग की बजाय जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले तो इन ब्रीडिंग ही की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर इन दो इनब्रेड ऑर्गेनिजम्स की आपस में ब्रीडिंग करवा दी जाए, यानी इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी जाए, हेट्रोसिस करवा दी जाए, तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो हेट्रोजाइगस बन जाएंगे इन लोकाई पे। तो इसका मतलब जो डेट्रीमेंटल एलील्स हैं वो कवर हो जाएंगे डोमिनेंट एलील से। इस वजह से इन ब्रीडिंग का डिप्रेशन का जो इफेक्ट है वो हमें नज़र नहीं आएगा, और जो बिगर या सर्वाइवल एबिलिटी ऑफ स्प्रिंग वो रिस्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो ओवर डोमिनेंस हमारे पास क्या स्टेट करता है कि जो हेट्रोजाइगस लोकाई की प्रोडक्ट है या इनसे जो बनने वाला ऑफ स्प्रिंग है वो ज़्यादा रोबस्ट होता है, ऑफकोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है होमोजाइगस लोकस के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मतलब है होमोजाइगोसिटी जो है वो विगर को रिड्यूस करती है, और हेट्रोजाइगोसिटी जो हम आउटब्रीडिंग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आउटब्रीडिंग या फिर हेट्रोसिस से जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसकी वजह से रोबस्टनेस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है हेट्रोसिस के, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ऑर्गेनिज्म है जिनके हमने आपस में ब्रीडिंग करवाई हुई है। यहाँ पे एक हमें रिसेसिव अलील नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल उसका जो इफेक्ट है वो मास्क है डोमिनेंट अलील से। नेक्स्ट जो 3 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उनमें भी 2 में हमें जो है वो रिसेसिव अलील नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी उसका जो इफेक्ट है वो मास्क हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम हेट्रोसिस नहीं करवाते, इन ब्रीडिंग ही करवा देते इन दोनों की, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो अफेक्टेड होगा, यानी यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन होने की वजह से जो रिसेसिव अलील है उसका अफेक्ट शो हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी इनब्रीडिंग ना करवाएं बल्कि आउटब्रीडिंग करवा दें, तो आउटब्रीडिंग के केस में क्या होगा कि दोबारा से हमें इस रिसेसिव अलील का जो इफेक्ट है वो मास्क हुआ ही नज़र आएगा, यानी रिसेसिव अलील हमें शो नहीं होगा, इसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस को हम यूज़ करते हैं क्रॉप प्लांट्स वगैरह की न्यूट्रिटिव और वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और उनकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, इसके अलावा ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, और चिकन के केस में मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, चिकन या वैसे काऊ वगैरह के केस में भी हम मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं हेट्रोसिस को, और काऊ के केस में ही मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और फिर से चिकन के केस में एग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और काफ़ी जो एनिमल्स जो ज़्यादातर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं जैसे हॉर्सेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो गार्डन फ्लावर्स हैं उनमें कलर्स की और स्कैन की न्यू वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।